हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडगा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं सर इनकम टैक्स का केस सिनेरियो लेके आया। ये कौन से नंबर का है? 20 नंबर का है। मतलब इससे पहले मैंने 19 केस सिनेरियो सॉल्व करा दिए और वो सब अपलोडेड है। उनके पीडीएफ्स भी टेलीग्राम में अपलोडेड है, आप सब वो जाके देख सकते हो। जीएसटी के अभी बचे, इनकम टैक्स के तो अभी बचे हैं सर। 28 तक जाना है, अभी तो 20 पहुंचे हैं सर। तो आपके एग्जाम तक बहुत सारे केस सिनेरियोज है जो मुझे अपलोड करना है। एमसीक्यू है, रिवीजन लेक्चर्स है, बहुत सारी चीजें सर जो अभी आ रही है। तो आप इस चैनल में बने रहो, लाइक करो और फ्रेंड्स को शेयर करो। टाइम वेस्ट नहीं करते। केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका मैंने पहले भी सिखाया है, बहुत बार सिखाया है। सर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन आके पढ़ना चाहिए। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? इन हुज एंड इनकम इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम करुणा एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रिया वुड बी इंक्लूडेड। मतलब ये क्लबिंग वाले क्वेश्चन होने वाले सर। ठीक है, बाकी तो देखेंगे सर नीचे, मतलब ऊपर केस सिनेरियो पढ़ के। इन हुज एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन विल बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट ईयर, तो ये भी क्लबिंग वाले बात हो रही है। फिर व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिसेस रवि एंड व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ राजेश। ठीक है, तो ये हस्बैंड वाइफ लग रहे सर। चलो पढ़ते केस सिनेरियो, देखते समझते। मिस्टर राजेश गिफ्टेड 15 लाख रुपीज टू हिज वाइफ रवि, ठीक है, ऑन हर बर्थडे 23rd Feb 2023। रवि लेंट 6 लाख आउट ऑफ द गिफ्टेड अमाउंट टू करुणा। देखो, हस्बैंड ने वाइफ को 15 लाख दिया, वाइफ ने उसमें से 6 लाख रुपए करुणा को दे दिया सर गिफ्ट। मतलब गिफ्टेड अमाउंट में से 6 लाख रुपए करुणा को दिया ऑन 1st April 2023 फॉर 6 months ऑन विच शी रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 30,000। क्या ये 30,000 हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा? यस, क्लब हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये मेहनत क्या हम शुरू से करना स्टार्ट करें? यस, क्योंकि जब मैं नीचे क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे एक बात समझ आई थी कि राजेश की टोटल इनकम और रवि की भी टोटल इनकम निकालना है मेरे को। तो एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं। राजेश, रवि। राजेश की एक इनकम तो पता चल गई सर, 30,000 इंटरेस्ट का। ठीक है, अभी पढ़े ना सर, 30,000 इंटरेस्ट का क्लब हो जाएगा। द सेट सम 30,000 was invested in shares of a listed company on 18th October 2023. This were sold for 66,000. Oh my god सर, जो इनकम क्लब हो गई है वो इनकम को इन्वेस्ट करके अगर और पैसा कमाते हैं तो क्या उसको क्लब करते हैं? नो। तो ये 66,000 में बिका है और 30,000 इसने इन्वेस्ट किया था जो क्लब हो चुका था। तो 36,000 जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है, क्या अब वो मिस रवि के हाथ में टैक्सेबल है? यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एस टी टी वॉज पेड ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ शेयर। ठीक है, द बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट वॉज इन्वेस्टेड ऑन 1st April 2023 एज कैपिटल एज बाय रवि इन हर बिजनेस। ठीक है, तो जितना बचा बैलेंस अमाउंट कितना बच गया सर? 15 में से 6 गया तो बैलेंस अमाउंट बच गया सर 9 लाख। 9 लाख जो है उसने अपने बिजनेस में डाला। शी सफर्ड अ लॉस ऑफ 22,000 इन द बिजनेस। ओ माई गॉड, ये बिजनेस से लॉस हुआ, क्या ये क्लब हो जाएगा? यस सर, इनकम भी क्लब होती है और लॉस भी क्लब होता है। तो यहाँ 22,000 राजेश के में से माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते। Ravi is working in a private company as a sales executive at a salary of 62,000 per month. She has paid 3,500 toward tuition fees for her daughter Ria studying in St. Thomas School, मुंबई। तो ये जो ट्यूशन फीस पे करते हैं इसकी डिडक्शन हमें एटीसी में मिलती है। पर इसके लिए पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में चल रही है कि नहीं चल रही है। देखो भाई, नीचे आके ढूंढो, ये लाइन जरूरी है सर। बोथ मिस्टर राजेश एंड रवि वांट टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएससी में चल रही है, तो क्या इसको डिडक्शन मिलेगा? ना। बट ये 62,000 सैलरी तो है। अच्छा, इस पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो मिलेगा। तो 62,000 इंटू 12 कितना आ रहा है? 62,000 इंटू 12 माइनस 50,000, ये आ रहा है सर। अच्छा, माइनस 50,000 भी यहीं लिख लेता हूँ। तो ये आ रहा है सर 6,94,000। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था ना? नहीं, आगे और पढ़ना पड़ेगा। राजेश इज वर्किंग इन एन एमएनसी विद अ मंथली सैलरी ऑफ 64,000। ठीक है भाई, लो इसकी भी सैलरी आपको पता चल गई। 64,000 इंटू 12 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा?
ये आ रहा है सर 7,18,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He has gifted 1,25,000 to Ria on her 13th birthday। अपने बच्चे को 13th बर्थडे में गिफ्ट किया 1,25,000। This amount is deposited in a 2-year term deposit with SBI in her name, on which interest of 11,500 is earned during the previous year। अब दिक्कत ये बच्चे को जो इनकम हुई है वो इनकम किसके हाथ में क्लब होगी? तो वो इनकम उसके हाथ में क्लब होती है सर जिसकी टोटल इनकम ज्यादा है। ठीक है, तो हमें टोटल इनकम तो निकालना ही पड़ेगा सर। आओ, मतलब बिफोर बच्चे की इनकम क्लब किए पहले उसके टोटल इनकम कितनी आ रही है? 7,18,000 प्लस 30,000 माइनस 22,000, ये आ रहा है सर 7,26,000 राजेश की इनकम। और रवि की इनकम देख लेते हैं, 6,94,000 प्लस 36,000। और कुछ भूले तो नहीं ना? रवि में और कुछ भूले हैं? नहीं, और कुछ नहीं बोले। तो रवि की इनकम 7,30,000। तो बच्चे की इनकम क्लब करने से पहले उसकी मम्मी की इनकम ज्यादा आ रही है रवि की, तो हम क्लब किसके हाथ में करेंगे? वो बच्चे की इनकम रवि के हाथ में। ठीक है, तो इसकी टोटल इनकम हो जाएगी 7,4, अरे यार ये आ रहा है 7,41500 और इसकी इनकम 7,26,000 ही बचेगी। तो आपको टोटल इनकम तो पता चल गई। लो भाई, एक मिसेस रवि की 741 और राजेश की 726, टोटल इनकम तो पता चल गई। अब ऊपर के दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हुज इनकम इंटरेस्ट इनकम रिसीव फ्रॉम करुणा एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ रिया वुड बी इंक्लूडेड। तो ये बोथ द इनकम इंक्लूडेड इन राजेश, ये गलत है। रवि गलत है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करुणा टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ रवि, ये भी गलत है। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम करुणा टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ राजेश, यस सर यही तो सही है। एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट टू बी इंक्लूडेड, ये क्या लिखा है? इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ रवि, ये परफेक्ट है। ठीक है, अगला देखो। इन यूज एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड कैपिटल गेन। अच्छा, बिजनेस लॉस अभी तो दिखाया मैं आपको। बिजनेस लॉस किसके हाथ में क्लब हुआ था? रवि के हाथ में, सॉरी राजेश के हाथ में। तो ये लिखा हुआ है बोथ लॉस कैपिटल गेन, नहीं सर ये गलत है। बोथ वाली तो बात ही गलत है। लॉस फ्रॉम बिजनेस इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ राजेश एंड कैपिटल गेन इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ रवि, यही तो करके आए हम। सर ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, अच्छा था क्वेश्चन क्लबिंग का। क्लबिंग की अच्छी प्रैक्टिस कराया ये क्वेश्चन। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, समझ आया होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है इसे लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। सर ये केस सिनेरियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टैक्स में। अगर आप ये केस सिनेरियोस प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे एग्जाम में बैंड बच जाएगी सर। और बहुत बार इन्हीं में से रिपीट हो जाते हैं सर, जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिए फिगर्स चेंज होते हैं, नाम चेंज होते हैं, बट क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं सर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। डेली साथ में बने रहो, अभी तो बहुत सारी चीज अभी आप लोग के लिए आना बचा है। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।